अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके साथ एक और अपने स्टूडेंट अब्दुल कदीर ख़ान के बारे में बात करूंगा। बड़ा डिटेल से आज मैं इस वीडियो में जितना हमारा सफ़र एक साथ गुज़रा उसके बारे में और कितने दिलचस्प वाक़यात हुए वो भी मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो में। तो सबसे पहले अब्दुल कदीर ख़ान एफएससी में जब पढ़ा करते थे तो उस टाइम वो मेरे स्टूडेंट नहीं थे। मैंने सिर्फ़ एक दफ़ा केमिस्ट्री के पेपर पे इन्विजिलेशन की ड्यूटी की, तो उस टाइम वो पहले स्टूडेंट के बाद दूसरे स्टूडेंट दूसरे पहली कतार में दूसरे नंबर पे बैठे हुए थे। ये मेरे स्टूडेंट बने जब इन्होंने बीए इंग्लिश लिटरेचर का सब्जेक्ट रखा, तो उस टाइम ये मेरे रेगुलर स्टूडेंट बने और पूरे 2 साल मैंने अब्दुल कदीर ख़ान को पढ़ाया। तो इस पूरे मरहले में पहले इनकी बहुत बड़ी क्लास हुआ करती थी, को एजुकेशन की क्लास हुआ करती थी, फिर गर्ल्स को सेपरेट कर दिया, फिर बॉयज़ की क्लास बनी और उन बॉयज़ में से भी एट द एंड सिर्फ 2 बच्चे रह गए जिन्होंने बीए इंग्लिश लिटरेचर किया और जो बाकी क्लास थी वो सिंपल बीए की तरफ चली गई। तो अब्दुल कदीर और इनका जो एक और क्लास फ़ेलो था उसका नाम था फ़हद, ये 2 स्टूडेंट थे जो मेरे पास बीए इंग्लिश लिटरेचर में पढ़ा करते थे। तो अच्छा, अब एक बड़ा ही मैं आपके साथ एक वाक़या शेयर करता हूँ कि एक दिन हुआ क्या कि अब्दुल कदीर ख़ान आए, मूसा ख़ैल से ये आया करते थे और यहाँ मियाँ वाली में इन्होंने बिल्कुल नया नया मोबाइल लिया था। अभी अभी ये गए थे बाज़ार और वहाँ से मोबाइल लेके जब मेरी क्लास हुई ना, तो ये बिल्कुल रोस्ट्रम जहाँ पे पड़ा है मैं खड़ा हूँ और मेरे पास आ गए हैं और वहाँ पे मोबाइल अपना दिखा रहे हैं कि ये मैं अभी लेके आया हूँ। उसी टाइम, वुड यू बिलीव, उसी टाइम डिसिप्लिन कमेटी के मेंबर जो थे वो क्लास में आ गए और उन्होंने कहा जिस के पास भी मोबाइल है निकाल लें अपना मोबाइल। अच्छा, अब्दुल कदीर ख़ान खड़े थे मेरे पास, उनका सर 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 सर, सर मेरा मोबाइल अपनी जेब में, तो मेरे वेस्ट कोट पहनी हुई थी उसके अंदर इसने अपना मोबाइल डाल दिया। चले, मैंने कहा बेचारा अभी अभी नया लेके आया, अब नए मोबाइल की शौक़ है और अगर ये डिसिप्लिन कमेटी वालों ने इसको पकड़ लिया तो ये तो भाई इसको 1-2 हफ़्ते तक मोबाइल नहीं मिलने वाला, फ़ाइन। चले, बच्चे की पहली गलती है, इसको हम माफ़ कर देते हैं। अच्छा, आगे क्या हुआ अब मैं आपके साथ शेयर करता हूँ कि जब हम सर्दियों के दिन थे हम छत पे बैठा करते थे और हुआ क्या करता था कि असर की इवनिंग में क्लासेस हुआ करती थी। असर की अज़ान एक तरफ हो रही है, हम छत पे बैठे हैं, 2 ही स्टूडेंट थे, 2 स्टूडेंट को पढ़ाना बहुत आसान होता है। तो हम कैंटीन से पकोड़े भी मंगवा लेते, एक पकोड़ों की प्लेट पड़ी है, यहाँ हम रॉबर्ट फ्रॉस्ट की पोएम द रोड नॉट टेकन पढ़ रहे हैं, तो कभी रॉबर्ट ब्राउनिंग की पोएम द लास्ट डशीज़ पढ़ रहे हैं। तो एक बड़ा ही खूबसूरत सा एक मंज़र बनता था, हम लिटरेचर पढ़ रहे हैं, यहाँ हम पकोड़े भी खा रहे हैं, हम नेचर को भी डिस्कस कर रहे हैं। तो मैं आपको साथ एक पिक्चर शेयर करना चाहूँगा, ये तस्वीर आप लोग देखिए। तो यहाँ पर ये बेसिकली एक फंक्शन होने वाला था, तो ये कॉलेज में आए हुए थे, साथ में आप देखें तो अहमद मुस्तफ़ा भी हैं, तो ये कंपेयरिंग की प्रिपरेशन के लिए आए हुए थे। जब बाद में रिज़ल्ट आया, बहुत ही ब्रिलियंट स्टूडेंट थे। इसी दौर में मेरी किताब अ गर्ल विद अ ब्लैक अम्ब्रेला भी आई। तो ये किताब अब्दुल कदीर ख़ान ने पढ़ी, बहुत इनको किताब ये अच्छी लगी। बाद में इन्होंने मूसा ख़ैल में अपना इनका एक स्कूल था, उसमें एक तकरीब करवाई, मैं स्पेशल गया, पूरी क्लास गई उस तकरीब में। तो ये मैं आपके साथ एक वीडियो क्लिप शेयर करता हूँ, ये आप देखिए। ये मैं उसी स्कूल के अंदर खड़े होकर एक स्पीच दे रहा हूँ बच्चों को। तो ये स्पेशल तकरीब मेरे लिए अब्दुल कदीर ख़ान ने अरेंज कराई, जिनका मैं बहुत बहुत शुक्रगुज़ार हूँ। बाद में हम उनके घर आए, उनकी बैठक पे बैठे, हमने बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की दावत इन्होंने हमारी रखी हुई थी। अच्छा, अब एक और वो तो एक बहुत खूबसूरत यादें हैं जो अब्दुल कदीर ख़ान के साथ मेरी गुज़री। एक और आप वीडियो देखिए, ये वीडियो है, अभी हमारा फंक्शन होने वाला था और मुझे लीड कैरेक्टर अपने ड्रामे का नहीं मिल रहा था, तो ये इन्हीं का क्लास फ़ेलो था रहमान हबीब।
ये वहाँ पे कोशिश कर रहा है एक्टिंग की, इससे हो नहीं रही। तो एंड में 2 दिनों से रह गए थे और मुझे टेंशन थी कि जो हमारे ड्रामे का लीड एक्टर है वो भी हमें अभी तक नहीं मिला। तो ये वीडियो जो थी ये अब्दुल कदीर ख़ान ने रिकॉर्ड कर ली। अच्छा, जब भी चलें, ये तो मजाक हमारा ज़िंदगी में चलता ही रहता था। तो अब जब रिज़ल्ट आया, आप ये मैंने अभी आपको बताया कि सिर्फ 2 स्टूडेंट थे जो कि बीए इंग्लिश लिटरेचर पढ़ा करते थे। जब रिज़ल्ट आया, रिज़ल्ट आउटस्टैंडिंग था, दोनों बच्चे पास हो गए। और उसके बाद ये दोनों मुझसे मिलने के लिए आए कि हमने अपना जो बीए इंग्लिश लिटरेचर है वो पास कर लिया है। तो अब मैं आपको वो तस्वीर दिखाता हूँ जो इन्होंने उस टाइम बनाई। अब आप ये तस्वीर देखिए, इसमें अब्दुल कदीर ख़ान भी खड़े हैं और फ़हद भी इनके साथ मौजूद हैं। तो ये बहुत ही खूबसूरत दोनों स्टूडेंट थे, बहुत ही ज़हीन दोनों स्टूडेंट थे जिन्होंने आगे एमए इंग्लिश रखा। अच्छा, मैंने फिर मशवरा दिया, मैं इनके वालिद ने मुझसे मशवरा किया कि अब हम कहाँ बच्चे को पढ़ाएं। तो मैंने इन्हें कहा आप इस्लामाबाद ले जाएं, नमल यूनिवर्सिटी बहुत अच्छी है, आप लोग काफ़ी अच्छे फैमिली से हैं, आप अफोर्ड कर सकते हैं। वहाँ जब ये गया तो मेरे जितने भी कांटेक्ट में लोग थे, मैंने उनसे कहा कि एक बच्चा आ रहा है हमारा मूसा ख़याल से, ये शहर से कभी नहीं निकला, इसका आपने ख्याल रखना। यानी वहाँ भी मैंने पूरी कोशिश की कि इसकी कोई तकलीफ़ ना हो। वहाँ से एमए इंग्लिश इन्होंने किया। बाद में हुआ क्या, मैं अब आपको लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट करके बताऊं कि मेरी गवर्नमेंट जॉब हो गई, मुझे पीपीएससी के बाद इंग्लिश लेक्चरर की जॉब मिल गई, मैं कॉलेज छोड़ के चला गया। और उसके बाद क्या हुआ कि जो सीट मेरे जाने से वेकेंट हुई, उसी सीट के ऊपर अब्दुल कदीर ख़ान आए। वुड यू बिलीव कि कितना प्राउड मोमेंट है एक टीचर के लिए कि जो सीट मैंने वेकेंट की कॉलेज में, उसी सीट पर अब्दुल कदीर ख़ान आए। और उसी क्लास में से 3 बच्चे मेरे पास ट्यूशन में पढ़ने के लिए आया करते थे। तो वो 3 बच्चे ये कहते हैं कि सर हाँ, जो न्यू टीचर आए हैं वो इतना अच्छा पढ़ाते हैं कि अब हमें आपकी कमी महसूस नहीं होती, कि वो इतना अच्छा पढ़ाने का तरीका है और वो हमें ऐसे ऐसे मेथड बताते हैं कि अब हमें आपकी कमी महसूस नहीं। तो मुझे बहुत खुशी हुई जब बाद में एक इफ्तार पार्टी में मेरी मुलाकात अब्दुल कदीर ख़ान से हुई। तो मैंने उनको बताया कि मुझे काफ़ी खुशी हुई है कि आप इतना स्टूडेंट को आपने अपने साथ अटैच कर लिया है। चलें, ये एक बड़ी खुशी की बात थी मेरे लिए। उसके बाद क्या हुआ, मुझे पता चला वो रावलपिंडी चले गए हैं, वहाँ से तरक्की करते करते आजकल वो यूके इंग्लैंड में होते हैं अब्दुल कदीर ख़ान। तो वहाँ वो और ज़्यादा कामयाबियाँ हासिल करते जा रहे हैं। तो मेरे एज अ टीचर मुझे तो बहुत खुशी होती है। मुझे तो जितनी खुशी अपने स्टूडेंट की कामयाबी पे होती है, ये और किसी चीज़ में भी नहीं है। और वहाँ भी ये लाइफ में अभी उन्होंने की एक डिग्री मुकम्मल हुई है, अब वो और वहाँ पर एफ़र्ट कर रहे हैं ताकि वो ज़िंदगी में और आगे जाएं। तो आई विश हिम बेस्ट ऑफ लक मेरे दिल से। तो ऐसे स्टूडेंट जो बहुत ही खूबसूरत स्टूडेंट होते हैं, जिनकी अच्छी यादें एक टीचर के जहन में मौजूद होती हैं, मेरी तो यही ख्वाहिश है ये और भी ज़्यादा ज़िंदगी के अंदर तरक्की करें। बाद में मेरी उनके साथ बातचीत हुई तो वो ये कहते थे मैं यहाँ से और तालीम हासिल करके गल्फ़ कंट्रीज़ में जाऊँगा और वहाँ और मुझे अपॉर्चुनिटीज़ हैं। तो ये अच्छी बात है। ये देखिए, मैं हमेशा ये कहता हूँ कि आप एक छोटे से शहर में रहते हैं ना, अगर आपने ज़िंदगी में तरक्की करनी है, आप उस शहर से निकलें। अब वहाँ क्या 1-2 कॉलेजेस होंगे, 1-2 स्कूल्स होंगे, 1-2 और चीज़ें होंगी। आप उस शहर में रह के तरक्की नहीं कर सकते जब तक आप बाहर के बड़े शहर में नहीं जाएंगे। लाहौर, रावलपिंडी, मुल्तान, वहाँ पे ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ हैं। हाँ, आप ये कहते हैं आपकी मजबूरियाँ हैं कुछ और, हज़ार इंसान की मुसीबतें होती हैं। तो जब तक आप अपना शहर नहीं छोड़ेंगे, अगर आप वाकई में तरक्की करना चाहते हैं, कुछ लोगों की मजबूरियाँ हैं, कुछ लोगों की तकलीफ़ है, वो सारी बातें हम इग्नोर नहीं कर सकते। तो ठीक है, मैं एट द एंड आई विश हिम बेस्ट ऑफ लक। ज़िंदगी में आप बहुत कामयाब रहें, बहुत कामयाबियाँ आपको मिलें, और एक टीचर की यही दुआ हो सकती है। एट द एंड, अस्सलाम वालेकुम।